Hello, you are welcome to NM Creative Learning Channel. In today's video, we are going to learn number system, Indian and international. अच्छी तरीके से सीखने के लिए नंबर सिस्टम आना बहुत ज़रूरी होता है। दो तरह के सिस्टम हैं, एक वो सिस्टम जो इंडिया में चलता है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो हमें इसमें ये याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि नंबर को रीड कैसे करते हैं और कौन से नंबर में कितने जीरो लगते हैं। टेंथ में 1 जीरो लगती है, इससे पहले वंस भी आता है। वंस में केवल 1 डिजिट होता है 1। उसके बाद टेंथ में 2 डिजिट होते हैं, 0 1 होती है। 100 में 2 जीरो होती है, टोटल डिजिट 3 होते हैं। 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो और करोड़ में 7 जीरो और अरब में, इसे अरब अब तो नहीं चलता है, अब 10 करोड़ चलता है। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को दिया है। इसमें 8 जीरो होती हैं। इसको ही याद रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब पढ़ते हैं उन्हें नहीं समझ में आता कि कितनी जीरो किस डिजिट में होनी चाहिए। तो टेंथ में 1, 100 में 2, 1000 में 3, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7 और 10 करोड़ या अरब में 8। जो टोटल डिजिट है वो उससे एक और बढ़ जाता है। जब हम ये सीख लेते हैं तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अभी आगे समझाई है वो है पीरियड्स के बारे में। तो इंडियन सिस्टम में, यहाँ भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, इंडियन सिस्टम में जब भी कोई नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 1, 4, 6, 7, ये मैंने नंबर लिख लिया। तो सबसे पहले हमें 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद लगाना पड़ता है। इन कोमा को कोमा नहीं, पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पीरियड्स। यहाँ 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 2 ही चलता है। फिर मान लीजिए मैं यहाँ 1 लगा दूँ तो 2। अभी आप ये चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर देखेंगे। आप देख रहे हो 3 जीरो के बाद ये कोमा लगा है। 3 जीरो के बाद चूँकि फिर इसके बाद 10,000 आ गया है तब लगा है। 10,000 के बाद लाख आ जाता है तो 2 जीरो के बाद लगा है। फिर इसमें आप देख रहे हैं जब 10 लाख हो गया, करोड़ से पहले लगा है। करोड़ में भी जब 10 करोड़ हो जाता है तब लगता है। तो पहले 3 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, और अगर ये भी 10 करोड़ है तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद नेक्स्ट उस पर हम पहुँचेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? वेरी गुड। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। इसमें भी जब हम काउंट करते हैं तो पहले हमें 1 से ही करना चाहिए। इसमें 1 डिजिट होता है और जब 10 आता है तो उसमें 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, यहाँ भी 3 के बाद कोमा लगता है, लेकिन आगे का सिस्टम बदल जाता है। 1000 तक तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर 1000 के बाद 10,000 आएगा। ये भी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सेम हुआ, लेकिन कोमा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे 10,000 के बाद 100,000 आता है। इसमें 3 के पेयर बनते हैं। फिर मिलियन आता है, मिलियन के बाद 10 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है, उसके बाद फिर बिलियन आता है। ये बिलियन वाला डिजिट होगा। इसके बाद ट्रिलियन आता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको उसकी प्रैक्टिस कराती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करके हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। पहले इंडियन सिस्टम की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इंडियन सिस्टम में यहाँ पर
आपको उसका एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ये चाहे इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, ये बात दोनों में अप्लाई होती है कि आपको राइट साइड से शुरू करना है। हमेशा आप इधर से ही इसको रीड करना शुरू करेंगे। इंडियन सिस्टम में सबसे पहले वंस, उसके बाद टेंस, 100, इसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इसमें हमें कोमा लगाना होता है, और या जिसे कि पीरियड्स भी कहते हैं। इसके बिना आपका सिस्टम नहीं परफेक्ट माना जाएगा, तो उसके लिए हमें इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है। इसमें जो वंस, टेंस और 100 है, ये एक ग्रुप बनता है। इसके बाद जो 1000 वाला है वो एक ग्रुप बनता है। जो लाख है वो एक ग्रुप होता है, और जो करोड़ है वो एक ग्रुप होता है। तो इस तरीके से हमें 65, ये हमारा, मैं एक बार फिर पढ़ के आपको सुनाती हूँ, चलिए। ये वंस है, ये वंस वाला ग्रुप था हमारा। वंस, टेंस, 100 एक ग्रुप हो गया, सबसे लास्ट में आएगा। और ये वाला ग्रुप हमारा किसका था? 1000 वाला। ये किसका था? लाख। ये किसका था? करोड़ वाला। तो हमें करोड़ वाले के बाद हमें पहले ये पीरियड लगाना होगा, 65 करोड़ और 47 लाख, यहाँ हम कोमा लगाएंगे। 32,000, यहाँ हम कोमा लगाएंगे। और फिर वंस, टेंस, 100, इन तीनों को इकट्ठे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए आपको इन्हें वर्ड्स में लिखने के लिए आता है, तो पहले आपको इसकी नंबरिंग इसी प्रकार से करनी पड़ेगी। आप चाहे तो इसको भी शुरू में हर बारी प्रैक्टिस लिख के ही करें। एक तरीका ये भी होता है लिखने का, अगर मान लीजिए आपको नंबर्स दिए हुए हैं और उनको आपको वर्ड्स में लिखना है कि कौन सा नंबर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो हमने ये कर लिया है। तो एक तरीका, दूसरा तरीका ये भी है, लेकिन इसके लिए तरीके के लिए आपको याद होना क्या ज़रूरी है कि करोड़ में, 10 करोड़ में कितने आपके जीरो होती हैं। तो हम अगर यहाँ पे काउंट करते हैं जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी जीरो हैं? जब हम 10 करोड़ की बात करते हैं तो उसमें 8 जीरोज़ आती हैं, और 1 तो शुरू में लगेगा ही। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये भी कर सकते हैं कि हम जीरो लगा लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 1 आ गया। तो 3 जीरो का ये ग्रुप हुआ, फिर 2 का ये, फिर ये। अब मान लीजिए हमें ये नंबर देखना है कि इसमें ये क्या है, तो उसके लिए हमें जीरो लगाने के बाद यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं कि जो ये 3 है यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 185। 32 यहाँ आ जाएगा, पीरियड हम लगाते चलेंगे, यहाँ 47 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 65। तो इससे भी हमें लिखने में इजी हो सकता है। ये तरीका भी लिखने के लिए आप कर सकते हैं। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तब भी हमें हमेशा राइट साइड से ही पढ़ना होता है। सबसे पहला नंबर वंस होता है, उसके बाद टेंस, इसके बाद 100, फिर 1000 आता है, इसके बाद 10,000 आता है, इसके बाद इसमें 100,000 आता है, 100,000। अब आपने देखा कि ये 1000 1000 1000 3 बार आता है, उसमें केवल 2 बार आता है, तो इसमें 3 के ग्रुप बनते हैं, 3 के ग्रुप बनेंगे। और इसमें 1000 के बाद मिलियन आता है,
ये मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर होता है 100 मिलियन। अब अगर इसमें जीरो हम काउंट करें तो हम जीरो बनाते जाएंगे हर डिजिट के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ 1, तो कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें भी 8 जीरो होती हैं और ये होता है 1। इसके बाद तो इस प्रकार से इसको हम रीड करते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों सिस्टम अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या है, नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और पढ़िए,